फिर ताकत का सर चश्मा कौन है? ताकत का जो सर चश्मा है ना जनाब, वो वो रावलपिंडी है। ठीक है। और रावलपिंडी से एक कोड ऑफ कंडक्ट निकलता है जिसमें बताया जाता है कि ऐसे खाएंगे तो सब खाएंगे और मुल्क रहेगा। फिर उनके पास फिर बहुत सारे सेंटिमेंटल कार्ड्स हैं ना कि देखें केओस आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, हम तबाह हो जाएंगे। बल्कि चलें, मैं एक बात मैंने सोची हुई थी, आपकी पॉडकास्ट में कर लेता हूं। आजकल ना हमारे डीजी आईएसपीआर साहब जो है ना, वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के विजिट कर रहे हैं। वो जा जा के ना बता रहे हैं कि फौज ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, सैलाब ज़िलज़िले में फौज क्या करती है, ज़राअत में अब फौज कितनी इनोवेशन लेकर आई है, सड़कें और पुल फौज कितने अच्छे बनाती है, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में फौज का कितना किरदार है। और फौज के खिलाफ बहुत मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, जवान बच्चों को फौज के खिलाफ किया जा रहा है और ये मुल्की वादानियत के लिए ठीक नहीं। ये बात वो जगह जगह जाके आजकल कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे भी कॉलेज आए हुए थे, वहां पे भी वो एड्रेस एनसीए में भी आए हैं। हाँ, वो एनसीए भी आए थे, एनसीए भी एड्रेस करके गए, लेकिन वहां मुझे मुनासिब नहीं लगा उनसे, क्योंकि वो हमारे मेहमान भी थे और वहां मुझे स्टूडेंट नहीं थे। हाँ, और मैं स्टूडेंट नहीं था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे ये कहता। तो मैं यहाँ उनसे कहना चाहूंगा, पहली तो बात ये कि सर ये जो आप अपने काम गिनवाते हैं ना, ये आपके काम नहीं है। ना ज़राअत आपका काम है, ना स्पार्को चलाना आपका काम है, ना वापडा बिजली आपका काम है, ना डैम, ना सड़क, ये आपके काम नहीं है। इसका क्रेडिट ना लें। जो आपका काम है आप वो करें, कसम से कौम आपके साथ प्यार करने लग जाएगी। और आपका काम है बॉर्डर संभालना, एंड दैट्स ऑल। पीछे इस मुल्क में क्या होता है इसकी टेंशन ना लेना थोड़ी देर के लिए। ये जो व्हाइट मैन बर्डन है ना, ये कलोनियल बर्डन है कि यार अगर हमने नहीं संभाला तो पता नहीं, कुछ नहीं होगा भाई। हम अपने घर चला रहे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं, हम ये मुल्क भी चला लेंगे, जैसे तैसे चला लेंगे। हमें इवॉल्व होने दें। हमें बार बार आके ना एक एक बंदा, ये जो आप कभी भुट्टो, कभी नवाज, कभी इमरान, ये जो आप लॉन्च कर देते हैं और फिर बाद में आप उससे जान छुड़ाते फिरते, हम आपकी इस गेम से तंग आ चुके। पहली बात तो बराए मेहरबानी जो आपका काम है वो आप करें और मुझे बताएं कि पीएमए में कौन सी तालीम दी जाती है, कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं कि जहां से ठेकेदार निकल रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियां चला रहे हैं आप, 5th जनरेशन वॉर चला रहे हैं आप। ये आपके काम नहीं है ना। आप अपना काम करें, लोग आप पे उंगली उठाना खुद ही छोड़ देंगे। दूसरी बात, आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर आज आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जा जा के बात करनी पड़ रही है, तो ये जो आपने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है आईएसपीआर, जिससे सालों साल गाने, ड्रामे, फिल्में प्रोड्यूस हुई हैं, और उसका बजट भी एक दफा जरा दिखा दें कि आईएसपीआर ने एक साल में कितना पैसा खर्च किया है अपनी गुडविल बनाने के लिए। और जिन लोगों पे खर्च किया है वो इतने निकम्मे थे कि वो आपका इमेज ही नहीं बिल्ड कर सके, और आज आपको खुद जा जाके करना पड़ रहा है। तो कम से कम फिर उन लोगों से जान छुड़ा लें, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर आईएसपीआर, आप जो नैरेटिव लेके चलते हैं ना, जब आप कहते हैं कि हम कौम को समझाएं, उसका लेवल थोड़ा बढ़ाएं। किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ, किसी पढ़े लिखे आर्टिस्ट के साथ जब आप राब्ता करेंगे ना, तो वो आपको एक्चुअली बताएगा कि किस तरीके से काम करना है। जब आप उसको खुद डिक्टेट करते हैं ना, तो फिर आप अहद वफा जैसा ड्रामा बनाते हैं। और अहद वफा ड्रामा में क्या था? 4 हीरो थे उसके, ठीक है जी, 4 रियासत के पिलर्स थे बेसिकली। अहद रजा मीर उसमें फौजी था, वो फौजी था, उसका बाप भी फौजी था, उसकी मां डॉक्टर थी, उसका बाप एक ईमानदार फौजी था। अहद रजा मीर खुद एक बहुत सुलझा हुआ लड़का था, उसकी माँ बहुत अच्छी डॉक्टर थी, गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी, उसकी बहन बहुत अच्छी डिसेंट प्यारी लड़की थी, उसका कुत्ता भी बड़ा क्यूट था। ओके। उस्मान खालिद बट एक सियासतदान का बेटा था, उसका बाप एक डम बुद्धू सा आदमी था, उसका दादा एक फनी कैरेक्टर था, उसकी बीवी शदीद पेंडू थी, और उस्मान खालिद बट खुद एक नेगेटिव आदमी था जो अहद रजा मीर की गर्लफ्रेंड के भी पीछे था, जो बस पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था, चीटिंग भी करता था। तीसरा बंदा वहाज था जो जर्नलिस्ट था। उसकी बहन नर्स थी, उसने छुप के शादी की हुई थी, और वो गली मोहल्ले का लड़का था, पहले फड्डे मड्डे करता था, बाद में वो साफी बन गया था। चौथा बंदा जो था वो अहमद अली अकबर था, जो बैंड मास्टर का बेटा होता है और वो एक ब्यूरोक्रेट बन जाता है, ठीक है। ये है आपका ड्रामा कि एक फौजी खुद भी अच्छा है, उसकी माँ भी अच्छी, उसका बाप भी अच्छा, उसकी बहन भी अच्छी, उसका कुत्ता भी अच्छा, और बाकी के जो 3 है उनका शजरा नसब भी ठीक नहीं, उनके घर वाले भी ठीक नहीं, उनकी जिंदगी भी ठीक नहीं, वो खुद भी ठीक नहीं। ये ड्रामा आप बनाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, किनसे लिखवा रहे हो, किनसे बनवा रहे हो?